गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर क्लासेज में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.2 समाप्त कर लिया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्नावली 9.2 की पूरी वीडियो देखें। ठीक है, जिससे आप आगे वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें और समझ सकें। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका AD, ए बी सी की एक माध्यिका कौन है, AD पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, हमने स्थित कर दिया E, कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी ई, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, बराबर है एरिया ऑफ ए सी ई। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप एक बात जान लीजिए, अगर कोई भी त्रिभुज है और हम किसी शीर्ष से माध्यिका डालते हैं तो माध्यिका का काम ये होता है कि माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगी। ठीक है, हम चाहे जहां से माध्यिका डालें, किसी भी शीर्ष से माध्यिका डालेंगे तो इसके जो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज जो बनेंगे दोनों, वो आपस में उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, ये आप समझिए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया गया है क्वेश्चन में पढ़ने के बाद पता चलेगा। त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। ठीक है, E कोई बिंदु है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ACE। ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमें ये सिद्ध करना है। कौन सा, हम यहाँ पर ट्रायंगल का क्या बना देते हैं, शेप बना देते हैं, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, हल। आपको पता है कि यहाँ पर त्रिभुज ABC की माध्यिका कौन है, AD। इसी बात को हम लिखेंगे, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है। अतः या चूंकि, ठीक है, अब माध्यिका AD है तो माध्यिका का काम क्या है कि जब हम AD मतलब माध्यिका डालेंगे तो ABD ये त्रिभुज और ACD ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABD बराबर होगा एरिया ऑफ ACD के। ठीक है, इसे हम बना देंगे समीकरण 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, अब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे BEC। ठीक है, तो त्रिभुज BEC की माध्यिका कौन है, देखिए ABEC की माध्यिका कौन है, ED है। तो लिखेंगे ED है। क्या लिखेंगे, जो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, इन दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ BED बराबर होगा एरिया ऑफ CED के। CED इसे हम बना देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर हम इस आधे वाले एरिया से इसको घटा दें तो ये बच जाएगा, और इस आधे वाले एरिया से अगर इसे घटा दें इस ट्रायंगल को तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे और इस वाले से इसे घटाएंगे। ठीक है, मतलब कि त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल ABE से क्या घटाएंगे, BED। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ABD इस पूरे एंगल से, आधे एंगल से BED घटाएंगे। इधर देखिए BED घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ BED बराबर हो जाएगा, इधर का साइड घटा देंगे, एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ CED। देखिए, तो बड़े वाले ट्रायंगल से, इस आधे से बड़े वाले ट्रायंगल से इस ट्रायंगल को घटा देंगे तो ये बच जाएगा ABE। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा एरिया ऑफ ABE बच जाएगा, और बराबर हो जाएगा इस बड़े वाले त्रिभुज ACD से घटाएंगे CED इस वाले को, तो ये ट्रायंगल बच जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ACE बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था, देखिए ठीक यही सिद्ध करना था, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ BED बराबर होगा 1/4 एरिया ऑफ ABC है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में E जो है माध्यिका AD का, किसका, जो E है माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, एक बात आपको हम और बताना चाहते हैं कि जो ये त्रिभुज जो दिया गया है, जो चित्र है, ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लिया है। ठीक है, पहले से ही आप ऐसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ये दिया नहीं गया। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, ये तो हमने लिख दिया कि E जो है माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, ये तो दिया है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। ठीक है, कहने का मतलब है कि BED ये वाला जो ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हल
ठीक है। हल में क्या लिखेंगे, ए बी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माध्यिका है। इसलिए आपको पता है माध्यिका का काम क्या होता है, कि माध्यिका का काम होता है कि किसी त्रिभुज के अगर हम माध्यिका के शीर्ष डालते हैं तो उस त्रिभुज के दो बराबर भागों में उसका क्षेत्रफल बांट देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ए बी डी बराबर होगा ए सी डी के। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें इस चीज को ए सी डी जो है, ए सी डी इस पूरे क्षेत्रफल का आधा ही तो है। तो जब ये आधा है तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते, ए बी सी का आधा भाग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ए बी डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। कहने का मतलब है त्रिभुज ए बी सी का आधा भाग ही तो है ए डी सी या ए सी डी। ठीक है, तो इसे हम मान देंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में ए बी डी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ये जो बी ई है, ये बी ई क्या है, एक माध्यिका है किसका, त्रिभुज ए बी डी की। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में बी ई माध्यिका है। क्या है, माध्यिका, यहाँ से लिख देंगे माध्यिका। ठीक है, माध्यिका है। इसलिए ये दोनों भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से, ए बी ई और बी ई डी। ठीक है, तो लिखेंगे बी ई डी, एरिया ऑफ बी ई डी, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी ई के, ए बी ई। ठीक है, अब ये बताइए जो ए बी ई है ये इस दोनों मतलब ए बी डी का आधा भाग ही तो है, तो क्या इसको हम ए बी डी का आधा भाग नहीं कह सकते, मतलब कि ए बी डी बटे 2 बिल्कुल कह सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ बी ई डी बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ किसका, ए बी डी का, ए बी डी का। ठीक है, अब एक बात समीकरण 1 से जानिए, इसे थोड़ा हम लिख देते हैं, एरिया ऑफ ए बी ई डी बराबर 1/2। इसे देखिए ये इतना भाग एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी किसके बराबर है, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ बी ई डी बराबर 1/2 दूनी हो जाएगा 4 और एरिया ऑफ ए बी सी। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था और ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों,
तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।